मैक्स अस्पताल डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे हाईटेक सुविधा से लैस 24 घंटा इमरजेंसी सेवा और राजनंदी एम्बुलेंस सर्विस। पूरे भारत में कहीं भी जाना हो डायल करें 9801882735। सिर्फ एक कॉल पर उपलब्ध आईसीयू, वेंटिलेटर। आपके शहर में आया है भारतीय उद्योग प्रदर्शनी डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान। कौन क्या आरोप लगाता है इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। हम लोगों का ध्यान है काम पर। और जहाँ तक इस तरह की बात आती है, क्योंकि ये न्यायालय का मामला है, तो इस पे कोई हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी देने से कोई बचना चाहिए। ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो है वो देखे। आप अपने जिला में आए हैं तो क्या उनसे सहानुभूति के रूप में मिलने जाएंगे? आप अपने जिला में आए हैं, हमारा दूसरा सरकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम हम सरकारी कार्यक्रम से यहाँ आए हैं। हमारा जो कौन क्या आरोप लगाता है इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। हम लोगों का ध्यान है काम पर। और जहाँ तक इस तरह की बात आती है, क्योंकि ये न्यायालय का मामला है, तो इस पे कोई हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी देने से कोई बचना चाहिए। ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो है वो देखे। आप अपने जिला में आए हैं तो क्या उनसे सहानुभूति के रूप में मिलने जाएंगे? आप अपने जिला में आए हैं, हमारा दूसरा सरकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम हम सरकारी कार्यक्रम से यहाँ आए हैं। हमारा जो काम है उस काम को हम करने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुत्र ओसामा साहब की गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों के सवाल पर तेजस्वी यादव ने साफ किनारा करते हुए कहा कि न्यायालय का मामला है, इस पर हम लोग कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव को सिवान जाकर उनको मिलने पर उन्होंने कहा कि हम सरकारी काम से आए हैं। यानी साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि शहाबुद्दीन परिवार और रायत के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि अब इस रिश्ते को संभलता नहीं दिख रहा है। शायद यही वजह है कि शहाबुद्दीन परिवार से इस दुख की घड़ी में भी तेजस्वी यादव मिलने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थकों का कहना है कि जिस तरह से शहाबुद्दीन ने राजद पार्टी को खून पसीना से सींचा और बिहार में एक मजबूत पार्टी बनाने में अहम रोल अदा किया, उनका इलाज के अभाव में अस्पताल में मौत हो गई। 10 मिनट की दूरी पर रहते हुए तेजस्वी यादव या लालू परिवार के नेता दिल्ली में नहीं पहुंचे। हालांकि कुछ समय बाद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव शादी में आकर इस दूरियां को कम करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन शहाबुद्दीन समर्थकों ने हिना साहब को राज्यसभा भेजने की मांग उठाई, जिसको दरकिनार कर लालू परिवार ने अपनी बेटी मीसा भारती को दोबारा राज्यसभा भेज दिया और हिना साहब को नहीं भेजा। जिसके बाद से शहाबुद्दीन समर्थक अपने आप को ठगा महसूस करने लगे और हिना साहब को कुछ कड़ा फैसला लेने की मांग कर डाली, जिस पर हिना साहब ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि मैं अभी न्यूट्रल हूं, मैं एक महिला हूं, मैं खुद परेशान हूं। जिसके बाद नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले नेता लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे, जहां घंटों तक बंद कमरे में बातें होती रहीं। इस वक्त फिर भी एक बार सियासी गलियारों में हलचल मच चुकी थी। वैसे तो शहाबुद्दीन के निधन के बाद से कई बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं का आना जाना उनके घर लगा रहा, लेकिन उस वक्त कहीं कोई बयान इस तरह का नहीं था। लेकिन लगातार इस तरह से राजद की बढ़ती दूरियां क्या कम हो पाएंगी, इसका नतीजा थोड़ा देखने को मिल गया गोपालगंज के उपचुनाव में। गोपालगंज के उपचुनाव और मुजफ्फरपुर के कुर्नी उपचुनाव में 4-4, 5-5 पार्टियों के सहयोग से भी चुनाव राजद हार गई। आपको बता दें कि उसमें बताया जाता है कि AIM को लगभग 12,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोट पड़ गए थे। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर यह मुस्लिम रोष और समर्थकों में नाराज़गी का यह नतीजा माना जा रहा है। हालांकि उसके बाद भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहीं भी पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को जो एक सम्मानजनक दिया जाना चाहिए पोस्ट या सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला।